कल हम लोग मूव किए थे 1630 में शिवाजी का बर्थ होता है। देन ही स्टार्टेड द फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है मराठा साम्राज्य की वो रखी उन्होंने। उसके बाद में बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1658 में अफजल खान को जो पहली बार उन्होंने कुछ बड़ी लूट लूटी थी, अफजल खान मारा गया था, बहुत सी शिप्स मिली थी, गोल्ड मिला था, तो बहुत चीजें थी उनके पास आगे करने के लिए, अपनी आर्मी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने एम्पायर को आगे ले जाने के लिए। फिर देखे हमने दो, पन्हाला और पावनखिंड, दो ये एक्सपेडिशन थे, थोड़े फेल्ड थे। थोड़े फेल्ड इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि सारे इकट्ठे हो गए एक साइड से यहाँ पे, जो पोर्तुगीज थे, जो फ्रेंच थे, जो ब्रिटिश थे, सबने हेल्प किया कि आर्टिलरी भेज दो यहाँ पे, ताकि ये जो है यहाँ पे नई पावर एक बाहर निकल के आ रही है ये ना निकल पाए। सबने मुगलों को हेल्प किया, तो ये जो है थोड़े इंटेंस कैंपेन्स थे। फिर सूरत में पहली बार जब सैक ऑफ सूरत, 2-3 बार लूटा उन्होंने सूरत को, पहली बार उन्होंने सबको लूटा, डच को, फ्रेंच को, जो जो वहां पे उनको मिलते गए सारे लूटे। जब दूसरी बार उन्होंने सूरत को लूटा तो उन्होंने बहुत लोगों को छोड़ दिया, फ्रेंच को छोड़ दिया, डच को छोड़ दिया, और रिटर्न में क्या लिया? ट्रिब्यूट, कि वो जो आपने हर साल हमें ट्रिब्यूट देनी है शिवाजी, तो वो इनकम जनरेट हुई। सो सेकंड जब रेड हुई है आपकी सूरत की, एट दैट टाइम इन्होंने बहुत सी ये जो यूरोपियंस थे बाकी के, इनको छोड़ दिया था। ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या थी? हाँ, कि अब ये जो ये सैक ऑफ सूरत हुई, इसके बाद औरंगजेब को लगा कि अब ऐसे कैसे चलेगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप आओ यहाँ पे, और पीस ट्रीटी, काइंड ऑफ पीस ट्रीटी जो है वो साइन की जाएगी। औरंगजेब से मिलने जाते हैं आगरा, वहां पे वो पकड़ लेता है, उसके बाद वहां से भाग के आते हैं, और फिर बाद में बैटल ऑफ सिंहगढ़ होती है, और सलहेर जो है वो देखते हैं हम लोग। सलहेर जो है ये काफी ज्यादा से ब्लडी बैटल थी, लेकिन ये पहली ऐसी बैटल है जो ये जीते बहुत बड़े मार्जिन से। 20,000 ये खुद थे, जो मोहम्मडन्स थे या जो मुगल आर्मी थी वो 40,000 थे, लेकिन स्ट्रैटेजिकली जो है वो यहाँ पे खेलते हैं, और ये वाली बैटल जो है एक बड़ी मेजर बैटल जो है इन्होंने यहाँ पर जीती। फिर इसमें इस वाली बैटल में कौन मरे थे? तानाजी जो है उनका जो वो बैटल में यहाँ पे मारे जाते हैं। 6 जून 1674 में देखी गई उनकी कोरोनेशन, जहां पर बहुत सी चीजें हुई, जैसे कि बड़ा मतलब कोरोनेशन का मतलब होता है एक राजा जो है अपनी संपत्ति क्यों दिखाता है इतनी। ये महाभारत में बहुत बार इसका मेंशन है कि जैसे पांडवों को हस्तिनापुर बनाने की या क्या जरूरत थी, हस्तिनापुर था, इंद्रप्रस्थ क्यों बनाया, मतलब आगे जाके। तो जब राजा प्रॉस्पर होता है तो उसकी प्रजा को लगता है कि वो भी प्रॉस्पर है। अगर वो दरिद्र बन के घूमता है, अगर वो गरीब बन के घूमता है, तो उसको लगता है कि इनके पास पैसा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपके टीचर्स जो हैं वो अजीब से बन के आ जाएं और आपको पढ़ाने लग जाए, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो बंदी होने वाले हैं। तो सेम वे सेम चीज यहाँ पे, तो बहुत बड़ी कोरोनेशन जो है यहाँ पर की गई। ब्रिटिश को, जो कुछ ब्रिटिश हैं उनको बुलाया गया, जो क्योंकि अगेन अच्छे रिलेशन थे शिवाजी के, थे वो सेक्युलर थे वो बहुत चीजों में, तो और उनको बुलाया गया। एंड अगेन इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी थोड़ा यहाँ पर चेंज किया। एंड फाइनली 1680 में हम लोग क्या देखते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब हमने पढ़ना ये है कि पेशवाई कैसे शुरू हुई, हाउ डिड पेशवा टेक दी स्टैंड की, वो जो है मेजर, हाँ औरंगजेब, पुरंदर की ट्रीटी, वेरी नाइस। जो आपके 23 फोर्ट्स हैं आउट ऑफ 35 वो चले गए औरंगजेब को, और जो बचे हुए उनके पास रहे। तो हम लोग उससे पहले ना मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बतानी है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्फेडरेसी बनी, संघ बने। इनमें से जो मेन आपकी डिफरेंट, अब इतना बड़ा जब ये इंडिया है तो मराठा ऐसे थोड़ी ना होंगे कि पूरे में ही खुद ही बैठ के रूल करेंगे, संधियां करते हैं। तो यहां से जो है संधि करने लगे वो, और यहीं से कुछ जो है रूलर्स या फिर जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो निकले यहाँ से बाहर। वो निकले, जैसे होलकर सुनते हैं हम, अहिल्याबाई होलकर सुनते हैं आप, तो वो कहाँ से, यहाँ से, जो उनके फाउंडर्स हैं वो यहाँ से निकले, तो वो यहाँ बसे, कोई यहाँ बसे, गुजरात की ओर बसे, तो देवर दमन। तो हमने ये डायनेस्टीज देखनी है। लास्ट में जब मराठास का डिक्लाइन हुआ तो सबसे पहले इनको डिसॉल्व किया गया, बिकॉज जो पावर थी वो यहीं पे होल्ड करती थी, उसी जो एक अच्छे इक्वेशन थी मेन यहाँ पे पेशवाई के बीच में, और बाकी इधर होलकर थे या ये गायकवाड़ थे, इनके बीच में। एक एक करके करेंगे। पहले आते हैं भोसले डायनेस्टी, ये पता है हमें, छत्रपति जो थे शिवाजी वाली थे, भोसले डायनेस्टी। दूसरा है पेशवा, जो कि भट्ट थे, भट्ट नहीं भी थे तो उससे पहले जो है हेरिडिटरी नहीं थी, जिनको भी चूज किया जाता था वो आगे उनमें से
जो बाजीराव वाली लिनिएज निकलेगी वो भट्ट थे। तो ये भी एक डायनेस्टी हुई। तीसरे आए शिंदे डायनेस्टी, जिसको सिंधिया डायनेस्टी कहा गया। यहां जैसे जो है आपके होलकर थे, और यहां जैसे जो है सिंधिया, या जो ग्वालियर वाला एरिया है जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश। मालवा लिया नहीं है, अभी आएंगे, अभी बाजीराव जो है वो लेंगे मालवा, तो वहां पर शिंदे डायनेस्टी जो है वो रूल करेगी। फिर आए आपके होलकर इंदौर के पास में, और फिर आते हैं गायकवाड़, ये बड़ौदा कहाँ पे हुआ, गुजरात में। तो गुजरात जो है, जब हम बोल रहे हैं कि वो ऊपर को बढ़ रहे हैं, सारा एरिया यहाँ पे अपना कर रहे हैं, तो ये डायनेस्टीज वहां पे एस्टैब्लिश होती रही। और फिर जो है ऐसे और बहुत सारे आते हैं, जैसे भोसले हैं नागपुर के, या फिर भोसले जो है थंजावुर के, जो आपका नीचे तमिलनाडु की तरफ है, जो हमने गोल्ड वाली पेंटिंग्स दिखाई थी जिसमें बहुत सारा गोल्ड था, भगवान जी बनाते हैं, वो जो है वो भी शिवाजी की ही लेगेसी है। तो ये डायनेस्टीज जो है धीरे धीरे करके आपको बीच में दिखती रहेंगी कि आ रही हैं। कभी मराठास को, यूजुअली जब तक स्ट्रॉन्ग रूलर्स रहे हैं तब तक इन्होंने मराठास को फेवर किया है, मराठास के साथ में थे, लेकिन लास्ट में फिर अकेले ये कुछ नहीं कर सकते थे। जब पेशवाई वीक हो जाती है आगे, देन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब इनके जो फाउंडर हैं, जो मूवी है, जो बाजीराव है, बाजीराव द फर्स्ट जो मूवी है, ये मस्तानी वाली, ये बाजीराव द फर्स्ट है। ये ना बहुत यंग एज में पेशवा बन गए थे, तो इनसे सब लोग जेलिस थे, इनका चाचा ये वो सारे। तो इन्होंने क्या किया, सारे नए नए लोग लाए, जो भी नए नए लोग लाए, जैसे राणोजी शिंदे, उन्होंने ये वाली डायनेस्टी की स्थापना की। मल्हार राव होलकर, ये सारे सेम एज ग्रुप वाले थे, तो ये होलकर डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। ये पिलाजी राव गायकवाड़ है, ये गायकवाड़ की इसकी स्थापना करते हैं। सो ये वो मतलब सेम ग्रुप जो था, जैसे पेपॉल पता है किसने बनाया है? हाँ, लेकिन हु वाज द वन हेडिंग, जो ऐसे बोलते हैं कि इलॉन मस्क के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पता है, पर पेपॉल जो है उसका वन ऑफ दी पेट प्रोजेक्ट्स था स्टार्टिंग में। तो पेपॉल माफिया, पेपॉल में ऐसे जो जो बाद में बाहर निकले, जिन्होंने और बहुत सारी चीजें, स्पेसएक्स जो है वो एक्वायर किया है इलॉन मस्क ने, उसने फाउंड नहीं किया है। वैसे ही आपके टेस्ला है, टेस्ला उसने वो नहीं किया। हाँ, तो वो जितने भी फाउंडर है वो सारे पेपॉल माफिया के। तो इट वाज जस्ट लाइक दैट कि उस टाइम वाले। बट जो बाजीराव है वो बहुत यंग मर गया, ही डाइड एट 39, लेकिन ये लोग एक्सपैंड करते रहे। तो इन्होंने जो ऊपर, ये स्पेशली हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, उसको एक्वायर किया, उसको अपने पास में लेकर आए। तो ये जो डायनेस्टीज हैं, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, भोसले की जो मेन सीट है वो कहाँ थी? सतारा में, या फिर जिसको हम पहले रायगढ़ बोलते हैं। जो पेशवा है वो पुणे में थे, जो शिंदे हैं वो ग्वालियर, पहले उज्जैन में थे, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़, और नागपुर वाले जो हैं वो भोसले। डन। तो दिस वाज द बेसिक्स। जो हाँ जी, हाँ ये पैरेलली चलेगा, ये अभी हुआ नहीं है। ये मैंने आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि जैसे हम बाजीराव पढ़ेंगे तो वहां पे ये ऐसे डायनेस्टी का नाम आता है, फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये थे कौन। सो देवर मराठा ये ओनली। बट अगेन ये पैरेलली चल रहे हैं जब मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है, औरंगजेब के बाद के ही हैं ये। बट वही फर्रुखशियार का हिसाब किताब चल रहा है, ये सारे लोग जो है इन्होंने मिलके सैयद ब्रदर्स को हेल्प कर दिया है फर्रुखशियार को वो करने में। तो वो सारा का सारा चल रहा है ऊपर, क्योंकि अभी तो दिल्ली तक, बाजीराव दिल्ली तक जाएगा ना, तो दिल्ली जो है वो खाली होने को है। डन। ये है सिंधियाज, ये है सरदार राणोजी शिंदे, और ये देखो ये आ गया सिंधिया लैंड्स ग्वालियर। डन। ये आ गया इधर को होलकर लैंड्स, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड याद है। फिर इधर को जाते हैं गायकवाड़। तो ऐसे करके ये मेन जो पेशवा का आ गया डोमिनियन पूरा, वो वाला आ गया। ऑब्वियसली इन्होंने जो हैदराबाद का निजाम था उसके साथ में भी अच्छे रिलेशन रखे थे, या फिर जब बाजीराव देखते हैं हम, उसमें जिसके पास जाता है वो, दैट वाज निजाम। सो यही जो है यहाँ पर है। ये कौन है? होलकर, मल्हार राव होलकर ये हैं। जो अहिल्या भाई होलकर हैं, कौन थे वो? शिवजी की भक्त थे, बहुत सारे उन्होंने। ठीक है जी, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इन्होंने, स्पेशली मुगल जो थे उन्होंने मंदिर तोड़े थे ना, तो वापस उन्होंने आर्किटेक्चर की कंस्ट्रक्शन करवाई, धर्मशालाएं खुलवाई। सो शी वाज, हाँ, सोमनाथ को रिकंस्ट्रक्ट करवाया।
सोमनाथ को नहीं करवाया, एक्चुअल में उससे थोड़ा सा दूर एक जगह है, वहां पे करवाया। तो बहुत बड़ी मतलब वो थे, वो विद्वान थी, पढ़े लिखे थे। तो ये थे कौन, ये जो इसके फाउंडर हैं मल्हार राव होलकर। ये एक बच्ची को देखते हैं जो सती होने वाली है, जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने उस लड़की को बचाया और अपने बेटे के साथ शादी करवाई। शी वॉज अहिल्याबाई होलकर। तो ये इनकी एकदम स्टूडेंट बन के रही, सब कुछ जो भी ये पढ़े लिखे थे सब कुछ समझाया, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, जो भी डायनेस्टीज थी उनके बारे में। सो वेरी ब्यूटिफुल। सो ये जो है आपका होलकर डायनेस्टी आ गई। कहां, जैसे ये आ गई होलकर लैंड्स। फिर आती है गायकवाड़। ये रहे आपके गायकवाड़, जो आपके पिल्लाजी राव गायकवाड़ थे, वो गए इस तरफ को ऊपर, और धीरे धीरे सूरत को तो अब लूटा ही करते थे, तो अब धीरे धीरे करके ये सारा एरिया जो है वो ऐसे करके किसका, मराठों का होने लगा। उधर जैसे ब्रिटिश में है, बंगाल जो है वहां ब्रिटिशर्स के पास में है, लेकिन बाकी जो है वो धीरे धीरे करके हम लोग तो क्या मराठा जो है वो अपने पास यहाँ पे कंट्रोल में लाते जा रहे हैं। सो दिस वाज द रूल। अब पेशवा रूल शुरू होगा। ये पेशवा रहे तभी, मोरोपंत, त्रिम्बक पिंगले हैं, मोरेश्वर पिंगले हैं, जब शिवाजी थे। शिवाजी थे तो मेन पावर इनके पास में नहीं थी, देवर द प्राइम मिनिस्टर। कुछ पावर्स थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शांबाजी वो यहाँ पैरेलली थे, तो उनका था मेन जो सीट है वो अभी नॉमिनल नहीं हुई थी। जो मेन पावर है वो छत्रपति के पास ही रिजाइड करती थी। तो पहले तो 4 रहे ये। फिर हमें याद है क्या हुआ था, क्या हुआ था, यहाँ पे 2 लोग थे, 2 बेटे थे। शिवाजी की डेथ हो जाती है, 2 बेटे थे, एक थे शांबाजी और राजा राम। राजा राम के बेटे का नाम क्या था, शिवाजी, शिवाजी द सेकंड। और इनके बेटे का नाम था शाहू जी। तो वो थे। अब जो है ये दोनों तो मर जाते हैं। ये कहाँ जाते, कौन से फोर्ट में, जिंजी फोर्ट में, तमिलनाडु में, वहां जाते हैं। और ये जो है शांबाजी जो है इनका बेटा है शाहू जी, वो किसके पास था, औरंगजेब के दरबार में वो मतलब बंदी बना के रखा था। फिर जब ये हो जाते तो ये उसको छोड़ देते हैं, और फिर यहाँ पे वही जो क्या है, कुर्सी का चक्कर है, हाँ कुर्सी, कुर्सी जो है उसका चक्कर शुरू होता है। यहाँ पे इनकी माता जी जो है, शिवाजी द फर्स्ट की माता है, यहाँ सेकंड, उनकी जो माता है ताराबाई, वो यहाँ पे करती हैं, होती है द बैटल ऑफ खेड़। शाहू जी जीत जाते हैं, और जो ये है इनको अलग से कोल्हापुर भेज दिया जाता है, और वो अलग ब्रांच बन जाती है। ये हमने कल पढ़ लिया था। तो ये जो है हमने मेजर मेजर यहाँ पे देख लिए। अब क्या है, अब जो शाहू जी हैं, शाहू जी जो है वो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाते हैं। एक एक करके हम लोग यहाँ पे चलेंगे, इस तरीके से इनकी वो रहेगी। आपने वो देखी है मूवी, कौन सी है ये, बाजीराव मस्तानी, जिसमें ये डांस करना शुरू करती हैं दोनों। ये बच्चा जो है इसका नाम क्या था याद है, इसको बोलते हैं कि मेरा राघोबा, राघोबा करके बोलती है, रघुनाथ। ये बर्बाद कर देगा अभी मराठा एम्पायर को। देखो अकेला ये और इसके आगे बच्चे जो है, मराठा एम्पायर जो है यहां से खत्म होगा। बट उससे पहले जो हम लोग देखते हैं, उससे पहले जितनी स्पीड में ये बढ़े, जितनी मतलब 2-3 जो है डायनेस्टिक सक्सेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ना, कि जो पहले वाले रूलर्स होते हैं वो सारे बहुत केपेबल होते हैं, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ से वहां तक पहुंचे होते हैं। वैसे भी हम लोग बोलते हैं रूलर वो अच्छा होता है जो खुद के लिए कोई इच्छा नहीं रखता, हार्डशिप से निकला हो, या उसकी खुद के लिए इच्छा नहीं है, वो इसलिए नहीं बैठना चाहता गद्दी पे क्योंकि वो पावर चाहता है। जैसे कि अगर आप योगी जी का वो देखोगे, योगी आदित्यनाथ है, उनका एग्जांपल दे रही हूं मैं। जब पूरे यूपी में कांग्रेसी थी, वो अपनी सीट जीत रहे थे। क्यों, क्योंकि उस वक्त भी वो दरबार लगाया करते थे। उनका है कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ना, कि वो छोटा सा वो दरबार लगाते थे, लोग आते थे, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होती थी वो लिखी जाती थी, वो लेटर लिखते थे कि इसको स्कूल में ये एडमिशन करवाओ, वो करवाओ। सो अगेन वो पावर को ग्रैब करने की इच्छा नहीं थी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है, आप शिवाजी का अगर लेगेसी देखते हैं तो वो भी किस बारे में है, वो भी लोगों के जनहित के बारे में है, कि जो मुगल हैं उनसे बहुत ज्यादा लोग प्रताड़ित हैं, लोग परेशान हैं, जो महिलाएं, बच्चे, बूढ़े वो जो हैं वो परेशान हैं, और इसके लिए लोगों का हित करने के लिए जो है वो ये छत्रपति बनते हैं यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे जो पावर है वो डिफरेंट तरीके से मूव करती है। तो सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ पेशवा एरा। 1713 में जो शाहू महाराज हैं, किसके बेटे, संभाजी के बेटे जो हैं, वो यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ को ये बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक वो नेवी में हेल्प देखी थी, यहाँ पे ये जो है कान्हो आंग्रे जो है हेल्प किया करते थे।
हाँ हाँ, मर्सनरी, ये कई अकाउंट्स में लिखा गया कि इसको बोलते थे मर्सनरी या पायरेट बोलते थे, इसको बहुत बुरा लगता था। तो यहाँ पे ये उसी चीज का फायदा उठाते हैं, ट्रीटी ऑफ लोनावला साइन करते हैं इसके साथ कि आपको ऑफिशियली एडमिरल बनाया जाएगा मराठा नेवी का। सो ही बिकेम दी मराठा, जिसको उसमें सारखेल कहा गया है या सरखेल कहा गया है, तो ये एडमिरल बने यहाँ पर मराठा आर्मी के। सो एक्सपेंशन देखो कि यहाँ से जो है अगेन अच्छी इंप्रूवमेंट है, पेशवाई में जब आ रहे हैं तो अच्छी इंप्रूवमेंट जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और क्या किया इन्होंने, ये जो आपके कौन थे, बालाजी विश्वनाथ हैं सबसे पहले पहले, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखते हैं। ये है, यही है, ये है बालाजी विश्वनाथ, ये इनका बेटा है बाजीराव। और यहाँ पे एक एक करके मैं दिखाती जाऊंगी, अगर मूवी अगली बार ध्यान से देखोगे ना तो सारे नाम पता चलेंगे कि कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये मस्तानी आ गई, देखो इसके साथ में वो शमशेर, वो जो छोटा सा बच्चा था उसमें 6 साल का वो था। ये काशीबाई आ गई, इनके बेटे थे नाना साहेब, वो भी हैं मूवी में, बट नाना साहेब जो हैं ही वॉज ऑल्सो ऐसे पाकिस्तान तक रूल लेके गए, काफी दूर तक रूल लेके गए ये। और इनका बेटा है राघोबा। अब ये यहाँ पे जो है मेन हम लोग ये देखते जाएंगे, माधव राय है, ये जितने भी मैं सर्कल कर रही हूँ यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, पेशवा बनेंगे। यही जो है यहाँ पे, ये नहीं बनेगा, ये तो ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे नहीं मिटता ना, मारा नहीं था इसको, जब उसमें मूवी में तो नहीं दिखता ना, पर जो काशीबाई है उसी ने इसको बड़ा किया, इसकी अलग लिनियज चली, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट वॉरियर। सो वो जो है यहाँ पे ये वाली हाँ, 6 साल का था ये जब मस्तानी ने ऐसा कुछ उसमें फोकलोर में लिखा गया कि उसने पॉइजन खा लिया, उसमें तो थोड़ा ड्रामेटिक वे में दिखाया ना कि उसने पॉइजन खा लिया जब बाजीराव मरा, और उसके बाद में जो 6 साल का ये बच्चा था, ये काशीबाई जो है इन्होंने बड़ा किया था, बहुत एक बड़ा वॉरियर बना, रण युद्ध में ही मरा, और आगे इसकी जो लिनियज है वो भी अलग चली। ठीक है, सो ये मेन जो आपके पेशवा है वो ये वाले निकलेंगे। ये रघुनाथ जी जो है ये वाला, और ये इनका जो ये 2 लड़के हैं, ये इनका जो लड़का है, ये दोनों यहाँ पे पावर की इच्छा रखते थे और यही बर्बाद करेंगे, इन्हीं की वजह से एंग्लो मराठा वॉर्स होंगे। ठीक, तो यहां से हम लोग चलते हैं जी। और क्या किया, और जो है ये बालाजी विश्वनाथ क्या करते हैं यहाँ पे, हेल्प करते हैं फरुखशियार को रिमूव डिथ्रोन करने में सैयद ब्रदर्स की। और फिर आपने अगर उसमें ध्यान से देखा हो तो उसमें एक एक्सपीडिशन आता है जहां पे वो दिल्ली का एक्सपीडिशन करते हैं, एक करते हैं हैदराबाद का और एक करते हैं दिल्ली का। तो सबसे पहले बाजीराव द फर्स्ट, ही डाइड एट द एज ऑफ 39, और इन्होंने टोटल जो मेजर वॉर्स हम देखते हैं कि 40 वॉर्स किए और एक भी वॉर नहीं हारे, सारी वॉर्स जीती। कहां से, कैलकटा से, इस तरफ से ईस्ट से लेके देखें हम ऊपर जो अतोक या अटक भी बोला जाता है इसको, कटक से अटक, अफगानिस्तान, हाँ अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में उस तरफ को, तो वहां तक जो है ये जीते। क्या हुआ, इन्होंने ही मराठा कॉन्फेडरेसी शुरू की शुरू, मैंने बताया ना कि इन्हीं के सारे साथ वो दोस्त थे कि जो इनके मेजर थे, अगेन वो ऐसे ही पेपॉल माफिया की शाम को बैठे होंगे कि ऐसा करते हैं कि देखो कंट्रोल तो खुद ही करना है, तो डायनेस्टीज को स्थापित करते हैं, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, सिंधिया, ये सारी डायनेस्टी शुरू हुई और मराठा कॉन्फेडरेसी जो है उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई कि कैसे अब भारत को या जो उस वक्त का एरिया है उसको कंट्रोल में रखा जाएगा। और फिर जो कैपिटल है वो सतारा से पुणे शिफ्ट कर दी जाती है, जहां पे जो मेजर आपकी जागीर, प्राइमरीली जो जागीर यहाँ पर हुआ करती थी। अब ये देखो यहां से ऐसे बढ़ रहे हैं आगे, ये सारा एरिया आ गया, इस तरफ जो है ऊपर की तरफ भी यहाँ पे आ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पंजाब वाला जो वो उस वक्त भी, अभी इस वाले अगर टाइमलाइन में देखोगे तो अभी मिसिल्स नहीं आई है, क्योंकि वो जब तक महाराजा रंजीत सिंह नहीं आते तब तक वो भी बिखरी पड़ी हैं, जब वो आएंगे उसके बाद तो नहीं होता ना, उस तब तक तो खैर इनकी वो हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, बट तब तक ये खुद ही लड़ना शुरू कर देंगे आपस में। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो सतारा से पुणे, नासिक, पालखेड़, इधर को आगे हम लोग औरंगाबाद जो कि प्रेजेंट डे छत्रपति संभाजी नगर बोला जाता है, और जो बाकी का ये एरिया है एक एक करके यहाँ पे सारी जगह ये घूमे। फिर आती है इनमें से जो 40 बैटल हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बैटल ऑफ पालखेड़ है, ये मूवी में ये देखा था, ये था हैदराबाद का निजाम, इसके साथ में जबरदस्ती, मतलब पहले ये इसको मारना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ट्रीटी कर ले,
तो उस तरीके से यहाँ पर काफी ऐसे ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो है इसके साथ में यहाँ पे साइन कर ली जाती है। यहाँ पे अगेन इनका जो वॉरफेयर है वो बिल्कुल वैसा ही था, शिवाजी को पूरा पूरा फॉलो किया है इन्होंने, चाहे वो मिलिट्री एक्सपेडिशन हो, चाहे वो नॉर्मल जो आपका बाकी भी कैवलरी मेंटेन करनी थी, इन्फेंट्री, वो सारा सब कुछ जो है शिवाजी को फॉलो कर रहे थे। दैट इज वाई लॉन्ग रन में चले भी। क्या करते थे, जैसे रात को मूव कर जाते हैं ये, मतलब बहुत सारे जो इवन ब्रिटिश राइटर्स भी हैं वो भी लिखते हैं कि इतना मास्टर मिलिट्री कमांडर हमने नहीं देखा, क्योंकि दे डिड नॉट वरी अबाउट कि हमारे पास कितना पानी है, कितना खाना है, मतलब ये स्पीड के साथ में मूव करते थे। और जो वो रहता है द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, वो कभी मतलब नहीं गया। तो वो डेफिनेटली यहाँ पे था। कौन थे यहाँ पे मराठा कमांडर्स, देखो बाजीराव फर्स्ट, पिलाजी राव, कौन पिलाजी राव कौन थे, गायकवाड़ वाले, है ना, ये थोड़ा मेरे को लग रहा है ऐसे लिख दिया ये। फिर ये वंशीवर राव, ये भी इंपॉर्टेंट थे। रानी जी शिंदे, ये कौन से, सिंधिया जो डायनेस्टी है वो वाले, और होलकर डायनेस्टी वाले, तो सारे ये इकट्ठे हो गए। निजाम कमांडर असफ शाह था, एजवान खान, अल्ताज खान, दो तीन ये थे, और जो निजाम उल मुल्क था हैदराबाद का, उसको ये ट्रीटी साइन करते हैं। और वो जो मैंने आपको मैप में दिखाया, ये सारा इधर वाला जो थोड़ा सा एरिया भी था वो भी कंप्लीटली अपने पास ले लेते हैं। और इनका जो मेन वो था कि मुगल्स जो है अभी कमजोर ही हैं, तो दिस इज द राइट टाइम जब इनको हिट किया जा सकता है, अभी करेंगे तो जीत जाएंगे। एक एक करके चलते गए। फिर पालखेड़ जो है वो सबसे पहले वहां पे लिया। फिर ये आगे जो आपका मालवा का रीजन है, मालवा कौन सा हुआ, हाँ मध्य प्रदेश का रीजन, वहां पे किसको, होलकर्स को और उनको सिंधियास को वहां पे छोड़ा कि ठीक है ये आपका रूल हुआ। फिर बुंदेलखंड जाते हैं, बुंदेलखंड में मिलती है गर्लफ्रेंड जिससे बाद में शादी होती है, मस्तानी। वहां पे जो महाराजा छत्रासल है, छत्रासल बोला गया है इनको, तो ये जो है इनके, इन्होंने जबरदस्ती, जैसे है बताया हुआ वैसे ही है कि इनके ऊपर मुगल्स का अटैक हो रहा था और इन्होंने हेल्प मांगी थी, तो उस दौरान जो है ये बुंदेलखंड का एरिया आ जाता है। फिर दभोई का एरिया है जो कि गुजरात में है, झंजीरा, ये जो है शिवाजी महाराज, बिकॉज ही ऑल्सो मैरिड वो मुस्लिम, मुस्लिम, वो जो बेगम थी उसकी, वो शी वॉज मुस्लिम, तो ऐसे करके। फिर ये जंजीरा कैंपेन है, बेटा नहीं था उनका वैसे भी कोई, जंजीरा, ये ना ये जगह नहीं यहाँ पे शिवाजी के पास में नहीं आई थी ये, जरा भी नहीं। यहाँ पे ना सिद्धि करके थे, एक सिद्धि कहा गया इनको, सिद्धि कहा गया। ये इनका जो ओरिजिन है वो इजिप्शियन था, वहां से की अपना ओरिजिन निकालते थे, पर ये हमेशा जो है या तो ब्रिटिश के साथ में इन्होंने अच्छी बना के रखी, या तो इन्होंने मुगलों के साथ अच्छी बना के रखी। तो शिवाजी जो है ये वाले एरिया को नहीं ले पाए थे, तो सबसे पहले जो है ये भी गए, क्योंकि अब मुगल्स जो है वो भी वीक हो गए थे और ब्रिटिश जो है इस एरिया में थे नहीं, तो बाजीराव ने इसको भी लिया। और फिर होती है बैटल फॉर दिल्ली, स्विफ्टली जो वो मूव करते हैं, दिल्ली को अपने पास लेते हैं, भोपाल है, और बसेन, बसियन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट जगह, अगर ये है ना हमारा मुंबई इधर जैसे, इसके पास में ऐसे करके बहुत सारे एरियाज है, आइलैंड्स हैं, जो आप वो देखते हो फ्लेमिंगोज आते हैं जहां पे इतने सारे, वो वाली सारी जगह जो है वो यहाँ पे, वो किससे ली इन्होंने, पोर्तुगीज से ली। सो एक एक करके वही जो जगह है वो ये बढ़ते गए, एंड एट द एज ऑफ 39 इनको एक दो बार फीवर चढ़ता है, और फिर जो है जैसे मूवी में दिखाया वो तो प्योरली रोमांटिक साइड आ गए ना, पर भाई बुखार भी तो था, तो वैसे ही करके 1740 में इनकी, पर बहुत सारी वो भी तो है ना, अगेन इतनी सारा वॉर देखना, इतना सारा ट्रॉमा देखना, पीटीएसडी हो गया होगा, यू नेवर नो। अच्छा बट अगेन ये है, ये सच है ये, पर समहाउ ये सच है, कोई पोलो खेलते हुए गिर रहा है, कोई ऐसे स्टेयर से हुमायूं गिर गया है, जो पहले पहले बड़े महाराज रहे, शिवाजी महाराज को देखा, ही डाइड एट द एज ऑफ 40, सो दैट डिड हैपन, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है, नर्मदा नदी के किनारे इनको वहीं पे जो है इनको वहीं क्रिमेट कर दिया जाता है। राणोजी शिंदे जो है वहां पर इनका मेमोरियल बनाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। और इसी के साथ में जो है वहां पर रामेश्वर मंदिर बनाया जाता है, और ये जो है अपनी लेगेसी यहाँ पे पीछे छोड़ के जाते हैं। अब जो आपने मूवी देखी हो, अच्छा पहले ये देख लो, ये है शनिवार वाड़ा,
दिस इज शनिवार वाड़ा, जो मूवी में ऐसा दिखता है वो कुछ इस तरीके का है। अगेन बहुत बड़े बड़े ऐसे स्पाइक्स इस पे हैं, तो इट वाज अ फोर्ट, फोर्ट तो डेफिनेटली था। ये इस तरीके से खूब बड़ा सा शनिवार वाड़ा। दिस इज मस्तानी और उसकी ग्रेव, शी डाइड अगेन बहुत साथ साथ में, शी डाइड जब भी इसकी डेथ होती है। तो ये आपकी सील है उस वक्त की, जो हम लोग वहां पे देख सकते हैं। शिवाजी की सील जो है वो कौन सी शेप की थी, याद है? राउंड नहीं थी वो, पागल, ऑक्टागनल जैसी नहीं थी, ऐसे जैसे करके, जिसपे वो लिखा था दैट शिवाजी द सन ऑफ शाहजी, वैक्सिंग मून की, जैसे मून बढ़ेगा वैसे वैसे। चलो आगे बढ़ेंगे हम। ये है रघुनाथ जी। अभी अभी शुरू होगा वो, क्यों? क्योंकि अगेन जो बाजीराव हैं, इनके जो मेन दो बेटे हैं, एक है जिसमें जो इनमें नाना साहेब आते हैं, जो गुस्सा करते हैं कि इसको हम लोग मस्तानी को नहीं यहाँ पे मानेंगे, वो वाले जो नाना साहेब हैं, बहुत अच्छा मतलब वो रहा, वो कॉन्करर रहा। और फिर आते हैं राघोबा, जिनको रघुनाथ जो है, जो ये वाली इनकी नेमिंग सेरेमनी होती है और इसके बाद वो दोनों साड़ी पहन के नाचती हैं, वो वाला, ठीक है। सो दीज आर द वन, और यहीं से चेंजेस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब देखो, जब तक शाहू जी, जो सांबा जी के बेटे हैं शाहू, जब तक वो जिंदा थे तब तक मेन पावर छत्रपति के पास में ही थी। लेकिन जब वो उनकी डेथ होती है उसके बाद, क्योंकि उनका कोई नेचुरल हेयर नहीं था, आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उनका एक अडॉप्टेड बेटा था जिसका नाम था राम राजा। तो जो राम राजा है वो उसको छत्रपति बनाते हैं। अब यहाँ पर कौन है राजा? ये जो आपका वो है पेशवा है बालाजी बाजीराव, जो नाना साहेब है वो यही है, बालाजी बाजीराव, जो कि किसका बेटा है? बाजीराव का वन, हाँ, बाजीराव वन का जो बेटा है बालाजी बाजीराव, या फिर नाना साहेब, दोनों। नाना साहेब भी मल्टीपली यूज किया गया है यहाँ पे, इधर नाना साहेब मिल जाएगा, इधर कहीं ना कहीं 3-4 बार मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ। तो वो वैसे तो सभी मना कर रहे थे ना, बिकॉज अगेन हिंदू कोर वैल्यूज उसमें उनको ज्यादा फॉलो करते हैं। उनका भाई जो है वो मना कर रहा था, उनकी माता जी जो है वो मना कर रही थी, बट अगेन जो बेटा है अगेन वो भी दिखाया गया 1-2 बार। तो उसका वो जो है बालाजी बाजीराव है। अब ये पेशवा है। जब शाहू जी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं? संगोला एग्रीमेंट साइन करते हैं। संगोला एग्रीमेंट जो है यही बात करता है कि जो सारी पावर है वो किसके पास आ जाएगी? पेशवा के पास, और जो छत्रपति है वो सिर्फ हेड बन के रह जाएगा, जैसे कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाला अभी हम लोग देख सकते हैं, नॉमिनल हेड। लेकिन इससे पहले जो है तब तक मेन पावर छत्रपति के पास में ही थी। और हेरिडिटरी यहाँ पे जो आपके ये थे विश्वनाथ बालाजी थे, जो पेशवा थे, उन्होंने भी हेरिडिटरी इसको इसलिए किया क्योंकि जो उनका आगे बेटा था वो काफी ज्यादा, बाजीराव जो है वो था, इस लायक था, उसको उसने देखा था सब कुछ, जो भी उसकी एजुकेशन है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, मिलिट्री में है, उसका ध्यान सामने सामने रखा गया था, तो वो केपेबल था इस चीज के, इसीलिए वो हेरिडिटरी बनती है पोस्ट। लेकिन वही जो धीरे धीरे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि काबिल था इसके, वही काबिल जो है वही नीचे जाएगा। ठीक है जी। अभी हम बालाजी बाजीराव की बात कर रहे हैं, बाजीराव के बेटे। एक एक करके इन्होंने जो है आगरा और अजमेर, आगरा से लेके अजमेर तक उनके रेवेन्यू राइट्स लिए, रेवेन्यू आने लगा, मराठास को मराठा एम्पायर और बड़ा हुआ। बैटल ऑफ उदगिर होती है निजाम के खिलाफ, और फिर होती है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इससे थोड़ी गड़बड़ हो गई चीजें। इससे क्या गड़बड़ हो गई कि यहाँ पर था अहमद शाह अब्दाली। कौन से एम्पायर का था ये, या मतलब कौन सी डायनेस्टी थी? अफगानिस्तान का था। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ कि इसका डायनेस्टी का एक और नाम बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, अहमद शाह दुरानी, दुरानी एम्पायर का था ना ये। तो इसको जब आप लिखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी, सो इट्स द सेम पर्सन, आई थिंक ऐसे दुरानी, ठीक है। अहमद शाह दुरानी, ही वाज फ्रॉम दी इसमें। अब अफगान थे, ये ज्यादा टफ थे थोड़े, वहां पे होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, तो टफ टेरेन की, टफ लाइफ की आदत होती है। यहाँ पर ये थोड़ा रॉन्ग मूव हो जाता है, करीब 40 से 50 हजार जो आपके सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर मारे जाते हैं। तो ये जो पानीपत की लड़ाई थी तीसरी, कभी 1761 में, ये यहाँ पे बालाजी जो नाना साहेब हैं उनका रॉन्ग मूव हो जाता है। इस दौरान उनका जो सबसे बड़ा बेटा है विश्वास राव, जो आगे राजा बनना था, वो भी मारा जाता है।
तो इसके बाद में अचानक से ही जो बालाजी हैं वो भी ऐसे वीक पड़ जाते हैं, बैटल इंजरीज भी होती हैं, और फिर वो इसी साल में 61 में ही मर भी जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है 1761। याद रखना है इसी में ये, क्योंकि बहुत डिसाइसिव बैटल है, यहां से वो डाउनफॉल शुरू हुआ। क्योंकि अगेन मराठास जो हैं दे आर नोन फॉर देयर प्राइड। यहाँ पे क्योंकि ना इनके पास में वही एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं था, जो अफगान्स थे वो ज्यादा टफ थे इन कंपैरिजन टू, काफी आगे जाने की कोशिश की जा रही थी, एंड एट दैट टाइम ये लोग यहाँ पे हार जाते हैं। ये आते हैं, और फिर अगला पहला बेटा जो है विश्वराव है, वो यहाँ पर मर जाता है इसी बैटल में। अगला बेटा आता है माधवराव। माधवराव जो है ये बनते हैं यहाँ पे पेशवा। पेशवा बनते तो इनका मेन वो क्या रहेगा, मेन मुद्दा, मतलब मेन चीज किस चीज पे फोकस करेंगे, कंसोलिडेट भी थोड़ा स्टेबलाइज करने पे, कितने लोग गए हैं, इतना नुकसान हुआ है, इट्स लाइक इकोनॉमी भी चलती है ना साथ में राज्य के। तो इन्होंने अच्छा रूल किया, थोड़े टाइम के लिए किया, लेकिन इन्होंने स्टेबलाइज करने की कोशिश की। इन्होंने कॉन्फेडरेसी, वही उनके साथ में अच्छे रिलेशन बनाए, कोई नई वॉर नहीं की, जो था एरिया उसको मैनेज करने में तो एक अच्छा खासा रोल था। यहाँ पर ये किसकी रीजेंसी में, चाचा जी थे, चाचा जी रघुनाथ, यही वो राघव भाई हैं, चाचा जी के साथ जो है मेन उनका वो था यहाँ पर, उन्हीं की रीजेंसी में, क्योंकि खुद भी छोटा था तो फिर जो चाचा जी हैं वो मेन यहाँ पर कार्यभार देखा करते थे। यहाँ पर भी ये बहुत बार ऐसे कलेश करते हैं कि भाई हम लोग ना इनके साथ में, निजाम के साथ में चले जाते हैं, या हम किसी की हेल्प ले लेते हैं या उनके साथ करते हैं, तो पर ये बाद में उनको मना लेता है कैसे ना कैसे करके कि नहीं नहीं हमें मराठा एम्पायर को आगे बढ़ाना है, तो मान जाते हैं। इनफैक्ट जो शाह आलम 2 है उसको भी ये दिल्ली में इंस्टॉल करते हैं, था वही ट्यूटलर यानी कि नॉमिनल हेड की तरह। ये जो आपका शाह आलम है इसको यहाँ पर वो किया गया, वापस से अपॉइंट किया गया। तो ये आपके थे माधुराय। लेकिन अगेन बहुत ही बिना किसी ऐसे कारणवश जो है वैसे ही इनकी भी डेथ हो जाती है। अब आगे इनके बेटे नहीं है, इनकी वाइफ जो है साथ में सती हो जाती है। तो अब पहला था वो विश्वराव जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरा, पहला बेटा बालाजी का, वो जो बालाजी राव वो बाजीराव थे। दूसरा था माधवराव, ये मर गया। तीसरा जो है वो था नारायण राव। ये पॉइंट याद रखना है, दिस इज द पॉइंट जहां पे सब कुछ बिखर जाएगा, क्योंकि जो चाचा चाची है वो मिलके इसको मरवा देते हैं, ही वॉज मर्डर्ड। तो ये बहुत बार इसमें आप जब ऐसे कॉमिक्स पढ़ते हैं या स्टोरीज पढ़ते हैं, वहां बहुत डिटेल में इसको लिखा गया है कि सतारा में अपने घर के अंदर इसको जो अलग से गार्ड्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, ये अपने चाचा की तरफ भाग रहा होता है, उसको आवाज लगा रहा होता है कि काका मल्ला बचाओ, मुझे बचाओ। और ये मतलब इट वॉज लाइक, अभी तक अगर आप देखोगे तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मतलब एक कंसोलिडेशन आ रही है, सब में एक फेथ है, सब में एक करेज है, वो कहां से है, वो एथिक्स की वजह से है कि हम एक दूसरे के साथ में हैं। लेकिन अब यहाँ से जो लोग हैं, जो सोल्जर्स हैं, तो वो जो एक हम बोल सकते हैं नेगेटिव सी सेंस है वो यहाँ पे आ गई। ये आपके लिए भी है जीवन में, इंसान जो है वो दो ही चीजों से कंट्रोल होता है, एक होता है प्यार और एक होता है डर। बोलते हैं ऐसे बच्चे कि बिगड़ जाते हैं जब प्यार, मतलब ऐसे क्योंकि माँ बाप ने प्यार नहीं किया तो बिगड़ जाते हैं। और दूसरा होता है डर, जब डर छूट जाता है तो भी सब कुछ छूट जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी एवरीथिंग वाज डन बाय, प्यार से हो रहा था। शिवाजी के लिए प्यार था लोगों का, जितना उनको प्यार करते थे उतना किसी को नहीं करते थे, वैसे बाकी के जो रूलर्स रहे हैं। या फिर यहाँ पे ये है नाना फडणवीस, ये भी शाहू जी के, वो जो शाहू जी थे किसके बेटे, संभाजी के बेटे, उनके उनके टाइम से थे। ये भी छोटे से ऐसे मर्चेंट से, छोटा अपना घर था, तो एक बड़ा सही सा आदमी नहीं होता हर एक सीरियल में जो बस ठीक से सब कुछ मैनेज करना चाहते, जैसे भीम वो थे, भीष्म पितामह थे, जो महाभारत में वो बैठना नहीं चाहते गद्दी पे, पर वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, उस तरीके के कुछ ये थे। तो अब इन्होंने क्या देखा कि जो ये आपके जो माधव राय हैं, अच्छा ये माधव राय जो है इनकी डेथ होगी, नारायण राव जो है जब इनकी डेथ हो जाती है इनको ये मरवा देते हैं। इनकी वाइफ जो है उस वक्त प्रेग्नेंट है, तो ये फटाफट से उसकी जो छोटी बेटी है, उसका जो बेटा है माधव राय द सेकंड, इसको राजा बना देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज, मैंने फास्ट तो नहीं किया, पहली चीज क्या हुई, ये यहाँ पे पहला लड़का जो है वो मर गया ये पानीपत की बैटल में। दूसरा वाला जो है
वो यहाँ पे वैसे विद टाइम मर गया, पर उसने थोड़ा स्टेबलाइज करने की कोशिश की मराठास को। जो तीसरे यहाँ पे है, तो ये सारे पेशवा ही हैं। नारायण राव जो है वो यहाँ पर आते हैं, उनको बहुत ही अर्ली एज में आनंदीबाई और रघुनाथ राव जो हैं ये यहाँ पे उसको मर्डर करवा देते हैं। अब जो है यहाँ पर आते हैं कौन, उनका जो बेटा है आगे, नारायण राव का बेटा है, वो काफी छोटा इन्फेंट है। तो इन्फेंट को जो है ये क्या डिसाइड करते हैं, एक बड़ा भाई काउंसिल, क्योंकि यहाँ पे ये फडनाविस हैं, नाना फडनाविस, तो ये क्या करते हैं कि फटाफट से वो बनाते उसको पेशवा बना देते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड जैसे ही ये जो आपके नाना है, नाना फडनाविस है, इनकी डेथ होती है, तो लास्ट में किसको बिठाना पड़ता है, जो राघव राव के बेटे हैं बाजीराव द सेकंड, जो हमने दो बीच में गोले लगाए थे, एक इधर और एक इधर, ये बाजीराव द सेकंड। ही विल बी द लास्ट रूलर, ही विल बी द लास्ट पेशवा। ये डुबो देगा, ये पहली मराठा वॉर करवाएगा, फिर ऐसे सेकंड, मतलब फर्स्ट तो जीत गए थे मराठास, बट सेकंड और थर्ड जो है वो करवाएंगे ये, और फिर जो है अगेन ये मात्र नाम के जैसे रह जाएंगे ये, कि थोड़ी बहुत ऐसे पेंशन मराठास को दे दी जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। क्या? हाँ हाँ, सबको पता था, फिर क्या करना, मतलब वही जो सिंधियाज हैं, जो आपके बाकी की कन्फेडरेसी है, उन्होंने बैकआउट कर दिया ना। बट जो मेन, अब जब मेन सीट पे, अभी सुनाऊंगी आगे स्टोरी बड़ी है। अब जैसे बाजीराव को इसको पेशवा बना दिया, ये भाग के गोरों के पास गया और वहां पे 2-3 टेरिटरीज दे के आ गया कि आप मेरे को ऐसा करो, मेरे को प्रोटेक्शन दे दो, बाकी बोला ये टेरिटरीज ले लो, बड़ी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज देकर आ गया। अब जब पेशवा ही खुद वहां पे देने के लिए गया है, तो ऑब्वियस सी बात है, इट वॉज वीकनिंग फॉर द होल मराठा एम्पायर। तो यहां से जो है अगेन हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। ये है आपके एरिया, ये है इधर बसैन तालुका है, सेलसेते। ये किससे लिए थे इन्होंने? पोर्तुगीज से लिए थे। और यही वाले जो हैं बाजीराव द सेकंड जो है वहां पे अंग्रेजों को देके आ जाए। अंग्रेज बड़े खुश हुए कि बड़ा मजा आ गया। ठीक है जी, तो ये हमने एक एक करके यहाँ पे पढ़े। ये पढ़ा हमने बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव द फर्स्ट, फिर उनके बेटे नाना साहेब या बालाजी बाजीराव, इनके बेटे माधव राय, नाना फडनाविस जो है वो मेन रहे, और फिर बाजीराव द सेकंड बीच में भी आए, जैसे कि आपके माधव राय द सेकंड आया, लेकिन अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट। डन, स्टोरी लाइन समझ गए है? तो देखो वही है, गद्दी को ही लेके हैं सारे लोचे। बट अगेन इस दौरान इन्होंने एम्पायर बहुत बड़ा कर लिया था। 2-3 लोग हैं, उन्होंने एम्पायर बहुत स्पीड से बढ़ाया, 2-3 लोगों ने आया तो उन्होंने ऐसे बहुत स्पीड से गिरा भी दिया। द इंपॉर्टेंट एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर 1, 2 एंड 3, सिर्फ पहली वाली जीते, सेकंड वाली में वीक हो गए, और जो थर्ड वाली है उसमें मराठास, यहाँ पर जो ट्रीटी साइन होगी, यहाँ पे पेशवाई खत्म हो जाएगी, यहाँ पे मराठा के जो कॉन्फेडरेसी है उनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इनको बोला जाएगा कि थोड़ी बहुत है आपके पास में ये पेंशन, इसको लो। और जो एक नया ही जो शिवाजी की लिनिएज में से आगे निकला एक प्रताप सिंह, उसको पुणे की वापस से जगह दे दी जाएगी, बाकी सब कुछ इनसे छीन लेंगे। सो दिस विल बी द वन। यहाँ पे पहले में जो राजा है वो है माधव राय सेकंड। माधव राय सेकंड बेबी था, ही वाज अ बेबी। तो मेन जो है वो कौन है भाई? नाना फडनाविस हैं और सिंधियाज हैं, होलकर्स हैं। वही ये बैटल जो फर्स्ट बैटल है उन्होंने जीते, मतलब जीती भी है और उन्होंने ही लड़ी है। सेकंड जो है वो बाजीराव सेकंड है, और बाजीराव द सेकंड वही राघोबा के बेटे, तो इन्होंने डुबो दिए वही करके। ठीक है, यही हमने करना है। अब भाई अगेन स्टोरी है, ये स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो याद रहेगी। अगर बहुत ज्यादा ऐसे उसको रटने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी टफ। ठीक है, कैसे चल रही है स्टोरी? माधव राय है, उनकी डेथ हो जाती है। फर्स्ट एंग्लो वॉर के समीकरण कैसे बने? माधव राय की डेथ हो गई अचानक, जो अच्छा स्टेबलाइज कर रहा था। यहाँ पर ये जो नारायण राव है उसको मरवा देते हैं चाचा चाची। फिर क्या हुआ? यहाँ पे जो सेवई माधव राय द सेकंड है, जो बेबी है, उसको ये भाई, ये जो बड़ा भाई काउंसिल है वो इसको पेशवा बना देती है। अब क्या करते हैं? रघुनाथ जी जाते हैं जहां पर ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करके आ जाते हैं। सूरत इज द इंपॉर्टेंट सेंटर, नेवी का भी रहा है, वहां से गोल्ड, टेक्सटाइल, बहुत सारा कुछ जाता है। उसको दे आए, बोला, और साथ में ही
ये जो आपके सेलेस्टे है, बेसन आइलैंड्स हैं, बसीन आइलैंड्स हैं, इनको भी दे आते हैं कि ये भी इनके हुए। और साथ में ही मेरे को क्या चाहिए, 2,500 इंग्लिशमैन जो है एज अ सोल्जर इनको मिल जाते हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत। अब ये ना अक्सर मराठा हिस्ट्री में रहा है कि एक बॉम्बे की अपनी गवर्नमेंट थी ब्रिटिश की, मेन सीट कहां पे थी, कैलकाटा में। तो अब बॉम्बे वाले डिसीजन ले लेते थे, जब वो वहां पे जाते थे तो बंगाल वाले बोलते थे कि पागल हो गए, दिमाग खराब है तुम्हारा, और वापस उसको रिवाइज करते थे। तो बिकॉज अगेन यहाँ पे थोड़ा बहुत डर भी जाते थे, कुछ और स्ट्रेटेजी होती थी, वहां पे जाके वो एक बिगर पिक्चर देख सकते थे। तो जैसे ये ट्रीटी ऑफ सूरत हुई, जहां पे इन्होंने ये मेन आइलैंड्स दे दिए, तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है, वहां से आया कि इसको रिवाइज करो, ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है उसको यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें कि जो बेबी पेशवा है उसी को रिकॉग्नाइज किया जाए, जो माधव राय है यहाँ पर द सेकंड, इसी को रिकॉग्नाइज किया जाए। बोला क्या कर रहे हो तुम, रघुनाथ को मत फॉलो करो यहाँ पे, अगर उसको किया तो बाद में हम लोग को प्रॉब्लम आएगी, एज अ मतलब वही स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए। लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये उसको हेल्प करते हैं। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर में एक और चीज लिखी गई है, ये पीस ट्रीटी है, तो इसमें बोला कि आप बाकी जो हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, पोर्तुगीज हैं, आप उनको हेल्प नहीं करोगे, जो सिर्फ इंग्लिश हैं इनके साथ में आपका ट्रेड रहेगा, आप उनको एम्प्लॉय भी नहीं करोगे। लेकिन 1777 में जो है यहाँ पे नाना फडनाविस जो फ्रेंच हैं उनको हेल्प कर देते हैं या उनके साथ में, और ट्रीटी हो जाती है वॉयलेट। एंड देन क्या हुआ, फिर ब्रिटिश जो है वो आए अपनी पूरी सेना के साथ में। जो ब्रिटिश है ना, उनमें और बाकी लोगों में ये फर्क था कि वो बिना उसके नहीं आते, स्ट्रैटेजी के नहीं आते थे। एंग्लो गोरखा और सुनिए या पढ़िए, वहां पे क्या करते हैं, ऐसे 4 ग्रुप्स में टक 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 करके। वैसे भी हम लोग देखें, यूरोपियन जितनी भी आपकी आर्मीज हैं अभी भी, वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, वो बहुत एक टेक्निक के साथ आती है कि 4 गुटों में बटे, आर्टिलरी अच्छी थी, कैनन्स अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया था, तो उस तरीके से चलते हैं। तो सेम चीज जो है यहाँ पे भी हुई। नहीं, ये रघुनाथ जी करके आ गए थे, तभी तो ये यहाँ पे जब ये छोटा बेबी हुआ ना, तो यहाँ पे ये अगेन वो पावर पावर की इच्छा थी, ये वहां पर ऑन बिहाफ ऑफ दिस दे के मतलब वो करके आ जाते हैं। फिर वो वहां से बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, उस जो वो रघुनाथ जी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए बिना, जो एक्चुअल चल रहा है वहां पे, वो बच्चा ही पेशवा बनेगा, तो उसी को इंपॉर्टेंस दी जाए, और रघुनाथ जी को जो है उसको नहीं यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस दी जाए। ठीक है जी। तो ये कौन कौन से, ये वाले हैं वो आइलैंड्स जो वहां पे वो दे के आ गए। अंग्रेज थोड़े टाइम के लिए खुश हो गए। अगेन नेवल पोर्ट्स, अब अगर देखा जाए, अगर यही एरिया दे दिया जाए तो ये बीच में फंस गए। इनकी तो सुपरमसी इसलिए है क्योंकि इधर को भी अपना है और इधर को जो है एक ही तरफ को जाना है। सो अगेन स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए तो दे वर वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये दिस इज डन, कि ये वाले आइलैंड वो दे के आ गए। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गई, जहां पर उन्होंने बोला कि क्या है, हाँ बाकी जो यूरोपियंस हैं उनके साथ ट्रेड नहीं करना है, हमारे साथ रहना है। और फिर अब वो रघुनाथ से जो ब्रिटिश हैं उनको जबरदस्ती शिफ्ट करवा के बंगाल से बोल के वो जो है किसकी साइड आ गए, माधव राय द सेकंड की साइड आ गए। अब क्या हुआ, अब लेकिन वो जो 1777 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर है उसका वो किया जाता है, मतलब गलत हो जाती है, वो वहां पे फ्रेंच को हेल्प कर देते हैं। तो एक तरफ से आती है कितनी, मराठा आर्मी, और एक तरफ से इंग्लिश आर्मी। अब यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि इंग्लिश हैड डेफिनेटली दे हैड बेटर आर्टिलरी, उनके पास अच्छी थी, इनके पास थी स्ट्रैटेजी। ये देखो यहाँ पे इस कुछ इस तरीके का वहां पे वो था, टेरेन था, तो ये कम थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये बीच में क्या है, घाट हैं बने हुए, ये फंसा लेते हैं, इनको फंसा भी लेते हैं, मार भी देते हैं। और अगेन दिस इज नोन एज द स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। इसको इसीलिए मेरे को मराठास बहुत, मतलब इनकी जो, मेरे को तो क्या ऐसे जो जितने भी लोग ऐसे मिलिट्री वो एक्सपेडिशंस पढ़ते हैं वो इनको जरूर स्टडी करते हैं, बिकॉज दे वर स्मार्ट। क्या किया इन्होंने, इन्होंने जो फार्मलैंड्स थे उनको जला दिया, ग्रेनरीज थी वो बर्बाद कर दी, मतलब उनको आइसोलेट कर दिया, वेल्स को पॉइजन कर दिया कि कुछ बचे ही ना उनको, जो कि अगर हमसे ज्यादा ये अगर इसमें भी अच्छे हैं, आर्टिलरी में अच्छे हैं, या नंबर भी इनका ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें जो है वो कंट्रोल कर दी, इनको जो है वो कर दिया, यहाँ पे माउंटेन पासिस के बीच में फंसा दिया, या फिर जो भी उनके सप्लाईज थे। सबसे पहली चीज जो होती है वो सप्लाई होती है, कि सप्लाई को अगर फूड सप्लाई को अगर कट कर दिया जाए
तो निहत्थे जैसे हो जाते हैं। तो सेम चीज हुई यहाँ पे। एंड फाइनली जो है एक गांव था वाड गांव, वहां पर ये क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जिसको मराठास जीते, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मार्टनेस, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और जो है बाकी मतलब ऐसे चीजों को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वाडगांव जो है वो साइन होती है 1779। अगेन ये फिर से ये ट्रीटी साइन करेंगे, वहां वो बंगाल जाएंगे, बंगाल वाले ना पागल हो गए हो क्या, मतलब वापस जाओ, और फिर वो नई ट्रीटी यहाँ पे साइन करेंगे विच इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ सालवई। तो ये वाली जो है इसमें इन्होंने बहुत सारे पावर्स, क्योंकि इसमें जो महाजी शिंडिया है या शिंडे हैं ये मेन थे, इन्होंने वो करवाया था, मीडिएट करवाया था। तो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा चीजें जो हैं सब कुछ ही इन्होंने मराठों को वापस कर दिया। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, बंगाल से, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सारा का सारा, सेम चीजें हैं जो मैंने आपको कहानी के तौर पे बताई कि मराठा आर्मी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, रोल ऑफ महाजी शिंदे, ये जो है इन्होंने भाई आर्मी को एक तरफ से निकालते हैं, उनको बीच में फंसाते हैं, फिर उनको मार देते हैं, ट्रैपिंग फ्रॉम ऑल साइड्स, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, वेल्स को पॉइजन किया गया, ग्रेनरीज को खत्म किया गया, वो रिट्रीट एंड सरेंडर, इंग्लिश ने फाइनली रिट्रीट किया और ट्रीटी ऑफ वडगांव जो है वो साइन हुई। फिर यहाँ पे इसको रिवाइज किया गया और अंग्रेज जो है वापस आए नए कुछ इंग्लिशमैन के साथ, कुछ नई कंडीशंस के साथ में, और कुछ एरियाज को अपने पास लेते हुए, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने जो ग्वालियर है उसको कैप्चर किया। रीजन इसका ये है, एडवांटेज बार्टर करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो ग्वालियर जो है एकदम पास में था, तो अब ऐसे ही थोड़ी ना चले जाएंगे कि हाँ नहीं नहीं हमें वो वाली कैंसिल करनी है, नई वाली देनी है, तो ग्वालियर जो है उसको ये कंट्रोल में लेते हैं। सिंधिया जो है सिपरी में ऊपरी उसी एरिया में सिंधियाज भी हैं, उनको भी हराते हैं। और फिर ये जो ट्रीटी ऑफ सालबाई है ये साइन की जाती है 1782। ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है इसमें जो सेल्सिट है वो अंग्रेजों के पास ही रहेगा, लेकिन बाकी के जो एरिया है वो यहां पर इनके पास आ जाते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है रिस्टोरेशन ऑफ द टेरिटरी, बसेन है और गुजरात का एरिया है वो मराठों के पास आ गया। सेल्सिट जो है वो मना कर दिया उन्होंने देने से कि ये तो ना हम देंगे। टेरिटरी जो गुजरात की टेरिटरी है, कौन थे वहां पे, हाँ वो थे विड्रॉल ऑफ सपोर्ट टू रघुनाथ राव, ये भी इस ट्रीटी में लिखा गया। कौन सी ट्रीटी, सालबाई। तो वहां पे कि इसको सपोर्ट नहीं करना है, चाचा जी बहुत परेशान कर रहे हैं। कॉन्टिन्यू ट्रेड प्रिविलेजेस, कि अगेन इंग्लिश जो है उनके साथ ट्रेड किया जाएगा, बाकी के जो लोग हैं फ्रेंच हैं, डच हैं, पोर्तुगीज हैं, उनके साथ नहीं करेंगे। फिर आ गया प्रोहिबिशन ऑन पेशवा, जो पेशवा है वो यूरोपियन नेशंस, उनको वही उनको हेल्प नहीं करेगा। और फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जो होल्ड है किस कौन था इंपॉर्टेंट, या किसका ज्यादा सेइंग थी, मराठों की थी, क्योंकि वो जीते थे यहाँ पर ना। तो जो मराठास हैं, एक बहुत अच्छी पीस ट्रीटी हो गई थी दोनों के बीच में। पीस ट्रीटी वो बाजीराव द सेकंड जो है उसके द्वारा तोड़ी जाएगी, अदरवाइज बहुत अच्छे से पीसफुल सब कुछ यहाँ पे चलता। और गारंटर जो है वो कौन थे यहाँ पर, वो थे महाजी सिंधिया या शिंदे। प्रीलिम फैक्ट्स, गारंटर या मीडिएटर, रेटिफाई और साइन करने में क्या फर्क होता है, लागू कर दिया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको साइन करने वाले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, और इधर से कौन थे, फडणवीस थे। कौन है पेशवा, कौन है, नहीं माधवराव टू, माधवराव वो जो बेबी है माधवराव टू, ही इज द पेशवा, बट जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो फडणवीस है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर जो फर्स्ट वॉर है वो यहाँ पे खत्म होती है। नाउ कम्स दी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकंड में क्या हुआ जी, अब ऊपर ऊपर कौन है, देखो होलकर्स वो कर रहे हैं, वहां पर जो राजा है वो है जयवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर। ये नॉर्थ की तरफ एक्सपीडिशंस कर रहे हैं, अभी नॉर्थ की तरफ एक्सपैंड करना चाहते हैं, विच इज फाइन। लेकिन नीचे नीचे अब यहाँ पे क्या था कि जो मेन आपकी चलती थी वो किसकी थी, रघुनाथ को नहीं यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, क्योंकि जैसा वही बिहेवियर था उसका और जो उसने किया था उसके बाद में। तो अभी क्या हुआ, जसवंत राव होलकर जो है वो नॉर्थ की तरफ करने लगे, और जो नीचे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
जो ये बाजीराव सेकंड है ये पेशवा बन जाते हैं, और विट्ठू जी होलकर है, बड़ा ऐसे मस्कुलर सा आदमी था, वो साउथ की तरफ आने लगता है, और वो पेशवा वाला जो एरिया है, एज इन इनका जो मराठा एम्पायर का नीचे वाला एरिया है, उसमें थोड़ी बहुत वो वही एक्सपेडिशन करता है, तो ये इसको मरवा देते हैं। मारते कैसे? हाथी के नीचे सिर रखवाते हैं। तो ये मतलब दैट वाज अगेन फिर से वही ब्रूटल था, बट अब ये जो जसवंत राव होलकर है इनको बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा, तो इन्होंने क्या किया, ये आए सारे ऊपर से जितनी कॉन्फेडरेसी थी उनको सबको इकट्ठा करके लाए कि इसको जो है यहाँ पे इसको पकड़ते हैं। ये क्या करता है? भाग जाता है। भाग के कहा जाता है? अंग्रेजों के पास। फिर अंग्रेजों के पास गया, फिर वहां जो है पहली वाली ट्रीटी कौन सी थी, जो रघुनाथ गए, इनके पिताजी गए थे पहले, ट्रीटी ऑफ सूरत, जिसको रिवाइज करके बनी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब ये है ट्रीटी ऑफ बसेन, जहां पे अगेन ये फिर से क्या करते हैं, अब ये तो पेशवा बना हुआ है, अब नाउ पहले माधवराय जो है वो पेशवा, मतलब उसको पेशवा रिकॉग्नाइज नहीं किया था पर वो था, अभी ये तो पेशवा है तो इसको नेटिव इन्फेंट्री दी जाती है, 26 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो सूरत की सिटी है वहां पर की रखा जाएगा, और इसने बोला कि मेरे को कांस्टेंट वो जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे रहेगी। सो दिस वाज द ट्रीटी ऑफ बसेन। अगेन यहाँ पे क्या है, कोशिश करते हैं, अब ना वीक हो गया है काफी ज्यादा, जो एम्पायर है वो काफी वीक हो गया है, तो ये जो शिंदे हैं या फिर आपके होलकर्स हैं ये कोशिश करते हैं वापस से, लेकिन अगेन ये वो नहीं कर पाते। होलकर जो है वो बाकी राजाओं के साथ अटेम्प्ट करता है कि उनके साथ में किसी कोलिशन में आए, उनकी कोई हेल्प ले, लेकिन ये भी कैंसिल हो जाता है, एंड फाइनली जो है यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर बड़ा होने लगता है। दिस इज दी, किस लिए मरवाया था, क्योंकि ये है इंडिया, एक मिनट जगह कहाँ है, ये इंडिया है, यहाँ पे होलकर्स थे, यहाँ पे बाजीराव द सेकंड था। होलकर जो है नॉर्थ में एक्सपीडिशन करने लगे, जो कि मराठास का ही एम्पायर कहलाएगा, है ना, यहाँ पे करने लगे। विट्ठू जी जो है वो नीचे की तरफ को आए, नीचे की तरफ यहाँ पे पेशवा का एरिया था, वो यहाँ पे पकड़े जाते हैं, इनको ये पकड़ के लेके आते हैं और हाथी के नीचे दबा देते हैं। सो ऐसे करके सो फिर वो रिवेंज स्टोरी शुरू हो गई कि अबे ऐसे कैसे मारा है, ठीक। अब क्या, अब मैं गलती ढूंढूंगी किसकी गलती थी, विट्ठू जी की गलती थी कि बाजीराव जी की थी। अगेन वही वॉर कम विद अपॉर्चुनिटीज, वॉर कम विद अलॉट मेनी थिंग्स, ठीक है। तो ये है हमारी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। होपफुली स्टोरी आ रही है ना समझ, है तो देखो ड्रामा है, मूवी के जितना ड्रामा है, अगर एक बढ़िया सी ऐसे इसमें एआई मूवी बना दी जाए तो बहुत इजीली याद हो जाएगा सब कुछ, बट ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे जो कि शुरुआत। हाँ यही देखना, बहुत सारी बनाई हुई है, बहुत सारी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी वो बना के रखी है अगर सुननी हो तो, बट अगेन वही है कि यहाँ पे मैंने सब कुछ इकट्ठा कर दिया है, वहां पे छोटे छोटे पोर्शंस में, बिट्स एंड पीसेस में है ना, क्योंकि ऑल ऑफ दीज हीरोज, ये तो नहीं बट ऑल ऑफ दीज, जैसे जसवंत राव होलकर है, दे आर सेलिब्रेटेड हीरोज, तो इनको अपने जो एरियाज हैं वहां पे इनके स्टैच्यूज बने हुए हैं, इनको स्कूल्स के बाहर जो है पढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें हैं, सो दे आर नेटिव हीरोज। 1800s में है ये, हाँ ठीक है जी, चलो आगे, फिर उससे क्या होगा देखना, ऐसा तो टॉपिक कर लेगा ना ये, इधर उधर को ले जाएगा। तो सेकंड ये आ गई, सेकंड जो आपकी एंग्लो मराठा वॉर है, ये जो बाजीराव सेकंड है ये क्यों बना यहाँ पे पेशवा, फडनाविस की डेथ हो जाती है उसके बाद, 1800s में इनकी डेथ हो जाती है, तो मेन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो जो रानी नहीं थी, वो जो वो माधवराय द सेकंड तो बेबी था, तो वो था आपका यहाँ पे इन्हीं का, नाना फडनविस का। तो जब ये मर जाते हैं तो यहाँ पे एक बढ़िया सा मौका देखते हैं ये, और जो ये बाजीराव द सेकंड है इसको राजा बनाया जाता है, ये राजा बनाता है, ये वो क्या था, विट्ठू जी को मरवा देता है, वहां पे ऊपर से जसवंत राव होलकर आते हैं, यहाँ पर वो भाग जाता है, ट्रीटी ऑफ बसेन जो है वो साइन करता है, और यहाँ पर ये जो जसवंत राव है ये राजा बनाता है विनायकर सन ऑफ अमृत राव, उसी कई पेशवाई में किसी के भाई का बेटा जो है, इस तरीके से उनको बनाया जाता है। खुद ये बन नहीं सकता क्योंकि वो गलत होगा, गलत इन द सेंस इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और कोई ऐसा चाहिए जो कि ज्यादा मतलब वो भी ना दिमाग भी ना लगाता हो, तो उस तरीके से कि कंट्रोल जो है वो भी इनके पास में रहे, तो इसको यहाँ पर
ये जो है वो मनाया जाता है। अब ट्रीटी में और क्या क्या बातें थी जी? सबसे पहली थी कि नेटिव इन्फेंट्री जो है वो यहां पर दी जाएगी। जो यूरोपियन आर्टिलरी मैन है वो परमानेंटली स्टेशन रहेंगे उनकी टेरिटरी पे। जो क्या है ये, टू सीड द कंपनी टेरिटरी यील्डिंग ये 26 लाख रुपए जो है दी जाएंगी और सिटी ऑफ सूरत उनको सरेंडर कर दी जाएगी, लेकिन वो भी वहीं रहेगा। चौथ चौथ क्या था? 1/4, वेरी नाइस, 1/4। और दूसरा था सरदेशमुखी, वो कितना था? वो है 10%। ठीक है, तो ये दोनों, ये वाला जो है निजाम को वापस दे दिया जाता है। अभी तक सारा मराठाओं को आता था, लेकिन अब खुद ही पेशवा, इधर पेशवा ही जाके बैठ गया इनके साथ में कि ऐसा है कि तुम ही रख लो, तो ये जो है वो भी दे दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जो है अगेन वो बाकी नेशंस को नहीं दी जाएगी, वो सिर्फ ब्रिटिश को दी जाएगी। और क्या है भाई, जो बाकी जो स्टेट्स हैं इनके, उनका कंट्रोल किसके पास जाएगा? ब्रिटिश के पास में यहाँ पे जाएगा। पैरेलली क्या हुआ? वही एक मतलब जो स्ट्रॉन्ग हेल्ड था, एक होल्ड था मराठास का, वो चला गया। इंग्लिश विक्ट्री हो गई, कोएलिशन में ये फेल हो जाते, बाकी राजा हेल्प जो है वो यहाँ पे नहीं करते हैं। एंड देन कम्स दी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। फाइनल हिट है ये, नेल ऑन द कॉफिन है ये, कि इससे पहले वीकन तो हो ही चुके हैं, इसके बाद ये सब कुछ ही छीन लेंगे, पेशवा भी नहीं रखेंगे, ये जो कॉन्फेडरेसीज हैं उनको भी डिसॉल्व कर देंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे। लेकिन अब इसकी शुरुआत क्यों हुई? कोई रीजन नहीं था इसका, इनको थोड़ा सा वो चाहिए था। अभी इन्होंने देखा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है इनका, दिस इज द राइट टाइम टू ऐसे गो फॉर इट, स्ट्राइक। हाँ, दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक। और एक जो है छोटा सा वो आता है पिंडारी। पिंडारी कहाँ देखे, कौन सी मूवी में देखे हैं? वीर मूवी। और बाहुबली देखी है? बाहुबली में आते हैं यहाँ, जैसे यहाँ ये वाली पूरी पिंडारी वाली बैटल है, देखी तुमने बाहुबली? इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज, मेरे को बहुत पसंद है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मतलब उसमें आप हर एक चीज देख सकते हो। उसमें अगर आपने सोशल इविल्स देखने, सोशल इविल्स क्या होते हैं? सोशल इविल्स होते हैं जैसे सती नहीं, बेगार की प्रथा है फॉर एग्जाम्पल। बेगार की प्रथा होती थी एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट में क्या, मिडीवल इंडिया में भी बेगार की प्रथा थी कि हर एक घर से कोई ना कोई जो है वो राजा के घर जाएगा काम करने के लिए। तो उसमें वो देखा है भलाल देव का वो जो स्टैच्यू बना रहे हैं और कोड़े मार रहे हैं, वो बेगार की प्रथा है। तो लोग जो है बच्चे ज्यादा पैदा की करते थे, क्योंकि 2 बच्चे जो है वो राजा के घर जाएंगे। डिफरेंट टाइप की बेगारी होती थी। तो ये जो मतलब इस तरीके की मूवीज होती है ना, ये बहुत उस वक्त के सोशल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बहुत सी चीजें बताते हैं। तो अगेन ये जो पिंडारी हैं, पिंडारी कौन थे? ये थे डेजर्टर थे, लुटेरे थे। ये किसी के भी नहीं हुए, इन्होंने मुगलों का भी साथ दिया, इन्होंने मराठाओं का भी साथ दिया। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि जो ये हैं ब्रिटिश हैं, ये यहाँ पे मौका देखते हैं कि ये तो प्लंडरर्स हैं, तो ये जो मराठाज हैं ये इनको कहीं ना कहीं शरण दे रहे हैं, तो इसी के लिए एक रीजन तो ये मान लेते हैं। बट ये रीजन था बोलने का, इनको पता था कि अभी वीकनिंग हो चुकी है। ऐसा बोला जाता है कि लोग जो है खुद को आग लगा लेते थे, पर पिंडारियों से उनके उसमें नहीं आना चाहते थे। देवर सो क्रूअल, ट्राइब मतलब ऐसे जो घोर ऐसे ट्राइब्स होती हैं वैसे वाली, जैसे वीर मूवी में होता है, इतने रोमांटिक नहीं थे पिंडारी। ठीक है जी, तो ये हो गया यहाँ पे। रीजंस क्या थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स इंपीरियल डिजाइन, कि चलो बढ़िया भारत को आगे बढ़ाते हैं, पूरा अपने पास वही क्या बोलते हैं उसको, रेड सी, जो ब्रिटिश की रेड सी थी उसमें डूबने वाला था मराठा साम्राज्य। एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली, चार्टर एक्ट साइन हो चुका था 1813 का, अब क्या था, और नई मार्केट जो है वो खुली थी। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अगर आप एक्चुअल में पढ़ना शुरू करो इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे कि इंडिगो कैसे पहुंचा, इंडिगो नहीं, सिल्क नहीं यार, इधर को चाइना को इन्होंने अफीम बेचना शुरू किया। पढ़िया आपने? इंडिगो ही है, इंडिगो है? नहीं, अफीम, ओपियम, द ओपियम वॉर्स। मतलब भयंकर, ऐसे वहां पे आग भी लगा देते थे, उनके बच्चों को ओपियम की नशे भी करवा देते। बहुत मतलब ब्रिटिश जो है वो अलग लेवल पे रहे हैं, जब पैसे की बात आई तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो वैसे यहाँ पे वो रीजन भी था कि मराठा एम्पायर मिल जाए। पिंडारी और मराठा जो है इनकी वीकनेस भी पता थी। कुछ पिंडारी लीडर्स थे, उन्होंने भी सरेंडर किया था, तो पिंडारी भी वीक थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे फाइटर्स तो थे ही डेफिनेटली। तो एक पॉजिटिव एक टाइम मिला कि बहुत ही बढ़िया टाइम है, दिस इज द टाइम जब हम लोग यहाँ पे अटैक करेंगे। ट्रीटी ऑफ बसेन जो है वो भी साइन हो चुकी थी, किसके साथ में? बाजीराव द सेकंड के साथ में। वो जो उनका किसका बेटा था? रघुनाथ, राघोबा जो है।
यूनिफिकेशन ये कुछ नहीं होता, बाजीराव जो है वो लास्ट में यहाँ पर ये इनको फिर ऐसे इसको आदमी को फिर ऐसे होती है कि चलो चलो हम लोग वॉर करेंगे और जीतेंगे, बोला फिर से मराठा एम्पायर। तो जो बच्ची गुच्ची वो थी वो भी चली जाती है। एंड व्हाट वाज द आउटकम? आउटकम वाज दिस, ही हैड टू सरेंडर। जो बाजीराव द सेकंड है ये ब्रिटिश के साथ में यहाँ पे सरेंडर कर देता है। जो पेशवाज हैं वो हार जाते हैं, भोसले हैं, होलकर है, ये सारे जगह जहां जहां पे भी होते हैं ये सब जगह हार जाते हैं। क्योंकि अब वो जो यूनिफिकेशन थी, जहां से वो करे जाती थी, जहां से वो पावर आती थी, जहां से वो मिलिट्री का एक एक्सपीरियंस था वो आता था, वो सब कुछ जो रूट थी, अब आप हर एक में देखोगे, चाहे वो शिवाजी है, जितना भी ये एम्पायर ग्रो कर रहा है वो यहां से कर रहा है, क्योंकि मिलिट्री कमांड है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, गवर्नेंस बहुत अच्छी है, सब कुछ ही कोलैप्स। जब ये कोलैप्स किया तो सब कुछ ऊपर से कोलैप्स होता हुआ जो है यहाँ पे आया। ट्रीटी साइन की गई, पहली थी ट्रीटी ऑफ पूना। पूना में जो है ये ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर सिंधियास के साथ में, और ट्रीटी ऑफ मंडेश्वर जो है ये यहाँ पर साइन की जाती है होलकर के साथ में। क्या हुआ ये जो कॉन्फेडरेसीज हैं उनको डिसॉल्व कर दिया गया, पेशवाई जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया। जो ये बाकी जो आपका भट्ट थे ना, ये जो भट्ट थे इनको क्या किया गया, इनको थोड़े बहुत वही पेंशन पे रख दिया गया। और जो सतारा है, सतारा वाज रायगढ़ वाला एरिया जो है, पुणे के आसपास, मतलब वो सारा का एरिया, वहां पे जो है प्रताप सिंह, जिनको ये डायरेक्ट लिनिएज में से निकालते हैं शिवाजी के, उनको मेन सीट दी जाती है, बाकी सबको यहाँ पर नलीफाई कर दिया जाता है। सो दिस वाज द ट्रीटी ऑफ मंडेश्वर, ग्वालियर एंड पूना। दिस वाज द एंड ऑफ मराठा पावर, दिस वाज द ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया, एनेक्सेशन ऑफ मराठा टेरिटरीज। देखो मराठा के पास कितना था, ऊपर को गुजरात था, इधर को मध्य प्रदेश था, वो सारा इनका ही था, गोलकोंडा वाला वो सारा रीजन इधर से सब कुछ ही ले लेते हैं ये। और जो है पेशवाई को खत्म करते हुए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंशन होता है। स्पेशली वो जो पोर्ट्स थे, पोर्ट्स बहुत काम के थे उनके, वो तो उनको वैसे ही चाहिए थे, तो वहां से जो है ये सारी डिक्लाइन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बट जो मराठा लेगेसी है दैट लिव्ड फॉरएवर। जो भोसले नागपुर की तरफ गए उन्होंने अपना अलग से किया। जो ऊपर ये आपका कौन सा एरिया, जगन्नाथ जी वाला एरिया है, वहां पे भोसले फैमिलीज गई। ये जो है थंजावुर का एरिया है तमिलनाडु में, वो वहां पे गए। ये सारे शिवाजी वाले टाइम के थे, जो जो उस वक्त मूव किए थे, उन्होंने बहुत प्रॉस्पर किया। सो ये जो मराठा लेगेसी थी धीरे धीरे आगे वाले रूलर्स में वो खत्म हो गई, लेकिन जो जहां जहां वो इंडिया में मूव की तो वहां वहां पे वो रही। ठीक है, दिस वॉज दी सेकेंड फेज। फिर आते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा क्या देखेंगे कि साथ में और लोग भी थे, जैसे पुर्तगीज थे और मराठा थे। ये थे पुर्तगीज, क्या है ये, थाली के बैंगन, ये करते थे अपने हिसाब से कर लेते थे। इन्होंने बीच में आदिल शाह डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनको हेल्प कर दिया, उनको गंज बेच दी कि चलो ठीक है आप इनको मार दो। वहां से जब शिवाजी बच के आ रहे थे तो उनको भी हेल्प कर दिया कि नहीं नहीं चलो हम हेल्प कर देते हैं। तो ये वैसे वाले थे कि जैसे मौका परस्त की, जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे हम उसी के हिसाब से यहाँ पे चल लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये, अच्छा ये है चिन्नमी अप्पा, ये जो बाजीराव हैं उनके भाई थे। ये वाला सीन याद है किसी को? यार तुम लोग क्या देखते हो फिर मूवीज में, तुम्हें सीन्स याद नहीं रहते हैं? मैं 10 साल पहले मूवी देखी हूँ, मैं उसका डायलॉग बता दूंगी। तो ये वहां पे ये उसको चाकू मारते हैं, इसको उसको बोलते हैं कि रिश्ता बीच में आ गया ऐसे करके, मतलब ये बहुत अगेंस्ट था मस्तानी वाले उसके। बाजीराव मारता है इसकी तरफ को मूवी में ड्रामेटिक, बट उनका भाई था, बेसिकली बाजीराव का भाई था ये। तो ये यहाँ पे उस तरफ जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, थाने की तरफ, सेलेस्टे की तरफ, वही वाले एरिया जो लास्ट में वो वैसे फ्री में दे आएगा। वो यहाँ पे पोर्तुगीज से इन्होंने लिए थे, जिसके साथ में जो नर्दन कोंकण वाला एरिया है वो सारा आपका ये एरिया, ये कोस्ट वाला एरिया, वो इन्होंने सारा कहाँ से लिया था, पोर्तुगीज से लिया था। और फिर क्या है, गोवा की तरफ सांबाजी ने जाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उनको और बहुत सारे मुगल का अटैक हो जाता है तो वो इसको छोड़ देते हैं, ये फेल हो गया। लेकिन ये जो चीमाजी अप्पा हैं जो बाजीराव के भाई थे वो डेफिनेटली गए और उन्होंने ये वाले जो एरियाज है वो अपने पास लिए। दिस इज पोर्तुगीज। फिर आए डच जो हैं इन्होंने भी अगेन, अब 1649 में कौन था, मतलब क्या था हिसाब किताब मराठास का, थोड़ा सा आराम से, मतलब ऐसे स्लो होके सोचेंगे हैं। 30 में तो पैदा ही हुए थे वो, छोटे थे अभी तो फिर।
हिसाब से। बट अगेन क्या था इस वक्त, जैसे मतलब ये कि यहाँ पे जो डच है उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली थी, अपनी फैक्ट्री खोल ली थी। फिर शिवाजी जो है उनकी वजह से जब उनका राइज होने लगा तो उनका ट्रेड थोड़ा सफर करने लगा, और फिर यहाँ से पे उन्होंने अच्छे रिलेशन रखे मराठास के साथ में। जब उनको मुगल गवर्नर जो है हेल्प मांगता है कि आप हमारी शिप्स को यहां से जाने दो, वो मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बाद में एक और फैक्ट्री उनको लगाने दी जा सकती है। सो दैट वाज दी हेल्प। वैसे यहाँ पे म्यूचुअल कॉपरेशन थी। शिवाजी जो हैं जब दूसरी सैक ऑफ सूरत हुई थी, पहली में तो उन्होंने सबको लूटा, और जिसकी वजह से औरंगजेब ने बुलाया भी क्या इधर आओ। लेकिन जो ये हैं डच है, सेकंड सैक ऑफ सूरत है, वहां पे ये डच को यहाँ पे जाने देते हैं। रिटर्न में क्या होता है? ट्रिब्यूट, पैसा। ठीक है। फ्रेंच एंड मराठास, जो फ्रेंच हैं वो मराठास को एम्यूनिशन दिया करते थे। अरे पुर्तगीज में एक और चीज थी, इन्होंने ना स्टार्टिंग में हेल्प की वो बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे फिर इनको ऐसा लगने लगा कि ये तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, फिर ये रुक गए। लेकिन तब तक इन्होंने सीख लिया था सब कुछ, इन्होंने फिट किया, वो वैसे कैनन ले गए। ठीक है। मोर देन 100 शिप्स जो हैं एट द टाइम इनके पास हुआ करती थी। जो फ्रेंच है वो एम्यूनिशन दिया करते थे मराठास को। इन्होंने अगेन वही की नहीं लूटा, नहीं इनकी फैक्ट्रीज को सूरत में, तो बदले में ट्रिब्यूट जो है वो कौन देने लगे? फ्रेंच। और क्या है, फ्रेंच जो है अपनी आर्टिलरी के लिए और अपनी मिलिट्री के लिए जाने जाते हैं, तो यहां पर उन्होंने हेल्प ली। हेल्प तो क्या ली? इब्राहिम खान गारदी हैं, वो फ्रेंच चीफ और ऑफ आर्टिलरी जो है वो यहां पर बनाए गए। या फिर और हम देखते हैं इन्होंने जो है डी क्या बोलेंगे अलग बोनिया का जी कहां गया फिर? डिबोनिया जो हैं वो यहाँ पर फ्रेंच मिलिट्री ट्रेनर थे। वो यहाँ पर आर्मी, जो उनकी आर्मी है, आर्टिलरी, ये इन्फेंट्री है, कैवलरी है, इनको ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंच जो हैं उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशंस में या मिलिट्री को सिखाने में भी यहाँ पर हेल्प किया। दो चीजें आ गई, एम्यूनिशन देते थे, मिलिट्री में हेल्प करते थे। सिद्दीज मैंने बताए थे इजिप्शियन, ये हो मैंने 2-3 बार इजिप्शियन बोला ना, आई वॉज रॉन्ग। और इथोपियंस की हम लोग बात करें, इथोपियन इनका ओरिजिन था, और बड़े ये थे वो जिद्दी, जो हेल्प शिवाजी के कंट्रोल में नहीं आए थे ये, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी की हेल्प ले रहे थे अगेंस्ट द मराठास। बाद में इन्होंने ब्रिटिश का लिया, पहले जो है ये मुगलों के साथ में थे, तो ये यहाँ पे उनको कंट्रोल में नहीं कर पाते। इन्होंने ये था वो जंजीरा फोर्ट, ये फटाफट से ऐसे मुगलों के पास चले जाते थे और वापस इनको ये करना पड़ता था। सो इनको जो है बाद में किसने हराया था? हाँ किसने मराठास में? किसने? बाजीराव ने। जो किसी के नहीं मतलब किसी ने एक्सपेडिशन नहीं किया, वो बाजीराव ने किए थे। बाजीराव जो है वो करते हैं। शामबाजी जो है इनके द्वारा भी नहीं हुआ। यहाँ पे फाइनल विक्ट्री जो है वो आती है आपके पेशवा के टाइम पे, जहां पे चिमाजी अप्पा या फिर वो जो बाजीराव है वो अपने भाई को या खुद जाते हैं। तो ये अफगान्स, ये नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, थोड़े बहुत थे, लेकिन कौन सी थी? ये थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। किसके टाइम पे हुई? विश्वासराव तो मारे गए थे, किसके बेटे थे? कि कौन से बाजी के? बाजीराव के बेटे तो नहीं थे। बालाजी बाजीराव, जो नाना साहेब थे, जो बालाजी राव थे, बालाजी बाजीराव, नाम भी तो सेम है ना सबके। ठीक है। तो इनके जो बेटे थे ये विश्वराव, ये यहाँ पे ये वही थी जहां से डिक्लाइन शुरू होता है। द थर्ड बैटल ऑफ किसके साथ थी? अहमद शाह अब्दाली के साथ में। सो ये अफगान के साथ। ब्रिटिश के साथ में जो पहला, सबसे पहला, बाद में तो हमने देख ही लिया एंग्लो मराठा वॉर्स। स्टार्टिंग में जो है या अफजल खान को कौन सी बैटल में मारा था इन्होंने, कौन से मतलब जगह पे मारा था? प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ में जो अब इन्होंने लूटा था उसमें अफजल खान की शिप्स थी बड़ी सारी, उस शिप्स के पीछे लड़ लिए थे ये ब्रिटिश के साथ में। जो ब्रिटिश हैं वो भी चाहते थे कि हमारे पास में वो आए, और जो शिवाजी है वो तो खैर चाहते ही थे क्योंकि उन्होंने मारा था। तो वो आता है आदिल शाही डायनेस्टी को, जो हमने दो देखे थे, ये पन्हाला वाला और वो वाला पावन खिंड वाली, जो थे दो थे ना, वो ऐसे करके आते हैं 300 सोल्जर्स को लेके भागते हैं। वहां पे क्या किया ब्रिटिश ने? आदिल शाही डायनेस्टी को यहाँ पर एम्यूनिशन दिया था। सो दैट्स लाइक वहां पे नेगेटिव सेंस में अभी मतलब बुरे चल रहे थे रिलेशनशिप। थोड़े से ठीक भी हुए यहाँ, जैसे 1674 में क्या हुआ? राज्यभिषेक हुआ। वहां पर जो है हेनरी ऑक्सिंडन जो है उनको बुलाया जाता है
ट्रीटी साइन होती है कि स्वराज, जो हिंद स्वराज्य उन्होंने स्थापना की थी, उसके साथ में वो ट्रेड करेंगे, कुछ फैक्ट्रीज जो है वो खोल सकते हैं, उनको कुछ परसेंट टैक्स जो है वो दिया जाएगा, लेकिन कुछ चीजों के लिए वो मना भी कर देते हैं कि देखो शिप्स विप्स में तो नहीं हम लोग देंगे, पर हाँ ठीक है फैक्ट्रीज वगैरह ये साथ में खोल लेंगे। और फिर जो पर्सनल पॉलिटिक्स है मराठास की, जब रघुनाथ जी खुद ही चले जाते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करने, तो दैट वाज एंटायरली डिफरेंट। फिर तो न्योता था इनको, फिर उन्होंने देखा कि दैट्स अ गुड टाइम टू स्ट्राइक, एंड दैट इज इट विद योर मराठा हिस्ट्री। ठीक है जी, इधर देख लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल डलवा देंगे। ठीक है, जिन्होंने कल नहीं लगाया लेक्चर उन्होंने लगाना है भाई, दोनों साथ साथ में देखने पड़ेंगे तो ही बनेगी थोड़ी सी स्टोरी लाइन। बट अगेन है तो वैसे डिफरेंट है, जो छत्रपति का रूल है और जो पेशवाई का रूल है वो चाल मतलब डिफरेंट आता है। बट अगेन इसको अगर आप स्टोरी की तरह याद रखोगे ना, इट विल स्टे विद यू रादर देन ऐसे रट्टा मारने के कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैं तो पता है मेरा मेरा दिमाग कैसे काम करता है, मेरा डेथ्स याद रखता है समहाउ, क्योंकि इसकी डेथ के बाद में जो चेंजेस है जितने भी वॉर में आते हैं वो किसी की डेथ के बाद में आते हैं। तो 1680 में डेथ हो रही है, एक जो मेन है शिवाजी की, और एक जो है 1800 में किसकी हुई है, नाना फडनविस। ये तो बहुत मतलब इवेंट रहे हैं, इसके बाद सब कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे जो है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है ना सांबाजी के ना वो राजा राम जो है उनके बीच में। और फिर यहाँ पे फडनविस मर जाते हैं तो वो बाजीराव द सेकंड को डालते हैं फटाफट वो राघोबा, और फिर जो है वहां पे डिक्लाइन होता है। सो अगेन उसके ऐसे ऐसे करके कोई रेफरेंस पॉइंट याद करना होता है, रेफरेंस पॉइंट के 5 साल आगे 5 साल पीछे, सो इट बिकम्स अ लिटिल बिट इजियर। डन।